जय हिंद दोस्तों। एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध वन के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक गड्ढा खोद रहा था। गौतम बुद्ध भी देर रात विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे वहीं बैठ गए। उस व्यक्ति को देखने लगे जो गड्ढा खोद रहा था। उस व्यक्ति को गड्ढा खोदते खोदते एक कलश मिला। उस कलश में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। यह सब देखने के बाद व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे तो भाग जाग गए। उस व्यक्ति ने भगवान गौतम बुद्ध के चरण में उस कलश को रखते हुए कहा, हे भगवान, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह बेशुमार धन प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इनमें से कुछ हीरे जवाहरात आपको देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात को सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे लिए यह धन बहुत ही खतरनाक है। मेरी नज़र में यह धन जहर के समान है, क्योंकि बिना मेहनत के प्राप्त धन जोखिम और खतरे का कारण होता है, जो जहर के समान होता है। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति बहुत स्तब्ध रह गया और भगवान गौतम बुद्ध से नाराज़ होकर कलश लेकर चला गया। उस व्यक्ति ने बाजार जाकर उसमें से हीरे जवाहरात बेचकर बंगला, गाड़ी और बहुत सारा सामान खरीद लिया और गरीब से करोड़पति बन गया। कुछ दिनों बाद किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उस व्यक्ति की शिकायत राजा से कर दी। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति महाराज के सामने जाकर फरियाद कर दी कि बोला, भूमि में दबा हुआ धन तो राजकोष का मामला होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने धन को रखकर अपने ऐशो आराम के लिए धन को अपने पास ही रख लिया, राजा को बताया तक नहीं। इसलिए उसने राजद्रोह किया है और राजा के नियमों का उल्लंघन भी किया है। उसकी बात को सुनकर राजा दंग रह गया। राजा ने अपनी सेना को उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और राज दरबार में बुलाया। तो राजा ने उस व्यक्ति को उस कलश के साथ पकड़ने के लिए बुलावा भेजा और पकड़वा लिया। राजा के सामने वह व्यक्ति बहुत ही चिंतित होकर खड़ा हुआ और उसने डरवश राजा के आदेश पर सारी बातें उगल दिया कि मैंने बाजार में सभी हीरे जवाहरात को बेचकर अपना यह सामान, गाड़ी, बंगला, घर द्वार, खेत सब कुछ खरीदा है। उसकी बात को सुनकर राजा ने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा करके तुमने हमारे राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा अवश्य दी जाएगी। राजा के आदेश से उसे उसके परिवार सहित जेल में डाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काफ़ी दिनों बाद वह राजा जेल में बंदियों के निरीक्षण के लिए गया। तभी उस व्यक्ति ने राजा से अपनी सज़ा माफ़ करने का आग्रह किया और कहा, महाराज, जब वह धन से भरा हुआ कलश मुझे मिला था, उस समय भगवान गौतम बुद्ध वहीं पर उपस्थित थे। भगवान गौतम बुद्ध ने उस समय मुझसे कहा था कि यह धन से भरा हुआ कलश धन नहीं है, यह खतरा है, यह विष है, जहर है। लेकिन उनकी इस बात को मैंने अपना अपमान समझा और वहाँ से धन लेकर चला आया। और आज जेल में मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि बिना मेहनत के कमाया हुआ धन जहर के ही समान होता है। इसलिए मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ और क्षमा मांगना चाहता हूँ। उस राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान के साथ अपने राज्य में आमंत्रित किया और उस व्यक्ति को जेल से निकालकर भगवान बुद्ध के पास लाया गया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, भगवान, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि कलश में हीरे जवाहरात नहीं थे, सच में जहर ही था, जिसके कारण मुझे मेरे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया है। भगवान गौतम बुद्ध ने राजा से
आग्रह किया और भगवान बुद्ध के आदेश पर राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उसी दिन से मेहनत से धन प्राप्त किया और अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना परिश्रम से प्राप्त धन हमें कभी भी खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि बिना परिश्रम से प्राप्त धन विष के समान होता है। परिश्रम से प्राप्त हुआ धन हमारे खून पसीने से कमाया हुआ होता है, जिसकी कीमत हमें पता होती है, इसलिए हम उस धन को सोच समझ कर खर्च करते हैं। बिना मेहनत से कमाए हुए धन की कीमत हमें नहीं पता होती और उस धन को हम यूज करके गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जो हमें विनाश के रास्ते पर ले जाता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।